Sample question paper NIOS code 202 subject English secondary course class 10th. This question paper consists of 18 questions and 10 printed pages. So आपको जब ये question paper मिलेगा तो इसमें आपको you should make sure कि इसमें 18 pages 18 question answers and 10 printed pages होने चाहिए और आपको सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और उसको फॉलो करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे आप देख रहे हैं रोल नंबर लिखना है, पेपर का कोड लिखना है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ 2 इन्विजिलेटर्स, इन्विजिलेटर 1 एंड इन्विजिलेटर 2। सो इस वीडियो में हम आज ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। राइट योर रोल नंबर ऑन द पेज of the question paper, first page. Please check the question paper to verify that the total pages, आपको चेक कर लेना है टोटल पेजेस इसके कितने हैं, जितना लिखा हुआ है चेक कर लेना उतने हैं। क्वेश्चंस टोटल कितने हैं और सेम एज दोज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट फर्स्ट पेज, जितने लिखे हुए हैं फर्स्ट पेज पे पेजेस और क्वेश्चंस उतने हैं, चेक कर लेना है। दैट द क्वेश्चंस आर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, की एक के बाद एक सीक्वेंस में है, क्वेश्चन का ऑर्डर ठीक है या नहीं है। मेकिंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी आपको पेपर के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क इन द आंसर बुक ऑन राइटिंग द रोल नंबर एनीवेयर अदर देन द स्पेसिफाइड प्लेस मे लीड टू यू डिस्क्वालिफिकेशन, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप जहाँ पे बताया गया उसके अलावा अगर आप कहीं लिखते हैं। सो इसलिए आपको ऐसा सब नहीं करना है। राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर ऑन द आंसर बुक, आपको आंसर बुक पे लिखना है। ऑल आंसर्स मस्ट बी रिटन इन द आंसर बुक प्रोवाइडेड टू, आंसर बुक में लिखना है आपको, सारे आंसर्स लिखने। इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जब मल्टीपल ABCD क्वेश्चंस होते हैं, राइट ओनली द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन एंड इंडिकेट इट इन योर आंसर बुक बाय राइटिंग A, B, C और D। आपको जो आपका आंसर है, सपोज आंसर आपका B है तो आपने B इंडिकेट करना है, पूरा का पूरा आंसर उतारना नहीं है। आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर लिख के आपको उसका A, B, C, D जो भी आपका चॉइस है वो आपने लिखना है। डू नॉट राइट द स्टेटमेंट और द वर्ड चूजन बाय यू, आपने जो सिर्फ अपने A, B, C, D लिखना है, उसके जो आगे ABCD के आगे आंसर लिखा हुआ है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। In case of questions where you are required to fill the blanks, the correct answer should be written in the answer book. अगर fill in the blanks है उनमें जो word आपका आंसर है उसी को आपने fill करना है। In case of questions where you are required to fill in the blanks में correct answer ही आपको fill करना है और कुछ नहीं लिखना है। अब इस क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन पेपर का टाइम 3 घंटे है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 4 सेक्शन, आपको मालूम ही है इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होते हैं आपके। सेक्शन A, B, C, D। सेक्शन A रीडिंग जो कि 15 नंबर का होता है आपका। सेक्शन B राइटिंग 25 मार्क्स का। सेक्शन C ग्रामर 30 मार्क्स का। सेक्शन D लिटरेचर जो कि आपकी बुक्स हैं दोनों, बुक 1 एंड बुक 2, 30 मार्क्स का। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एक्सेप्ट वेयर एन इंटरनल चॉइस। अब सारे क्वेश्चन, सपोज 18 क्वेश्चन है, आपको 18 के 18 करने हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में और दिया गया है, चॉइस है, तो उसमें से आपने चॉइस में जो आपको आता है वो करना है, अदरवाइज़ आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब ये आप देखिएगा, सेक्शन A रीडिंग अनसीन पैसेज, पहला जो आपका सेक्शन A है रीडिंग सेक्शन का, उसमें आपको अनसीन पैसेजेस, टोटल मार्क्स है 15, उसमें एक अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 जो 8 नंबर का होगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 7 मार्क्स का एक और पैसेज होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, जो उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे, ये 15 नंबर का हो गया। उसके बाद आता है आपका सेक्शन B राइटिंग जो कि 25 मार्क्स का है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो कि पहला क्वेश्चन है B सेक्शन का,
उसमें आपको एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसके बेस पे आपको मैसेज लिखना है। जो आपने इसमें नाम दिया गया है यू आर रोहित, तो आपको रोहित ही लिखना है, ये 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 7 मार्क्स का है, आप ये देखिए राइट अ रिपोर्ट, जो भी आपको दिया गया है इसमें आपने इसके बेसिस पे आपने रिपोर्ट का क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर का है, आपको करना है। नेक्स्ट है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर टू द एडिटर। अब यहाँ पे लेटर टू एडिटर आया हुआ है, आपने अपने सिलेबस में किया होगा, ये भी 7 मार्क्स का है। और यहाँ पे भी नाम दिया गया है, जो भी आपको एड्रेस दिया है, नाम दिया है, अगर आप लड़की हैं तो श्रेया, लड़के हैं तो नरेन, तो आपको वही नाम लिखना है, अपने पास से नहीं लिखना है और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइटिंग सेक्शन। गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस, चूज एनी वन सिचुएशन एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट इन अबाउट 100। अब 100 वर्ड्स के लगभग आपको लिखना है, ये भी 7 मार्क्स है। अब यहाँ पे A, B, C 3 चॉइसेस दी गई, अब इनमें से आपको जो सबसे अच्छा आता है वो आपने करना है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन C, जो कि टोटल मार्क्स है 30। सेक्शन C में 7, क्वेश्चन नंबर 7.1, उसका A, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है और इसमें आपको टोटल मार्क्स हैं 30 आपके, और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ये देखो पहले कुछ लाइंस दी गई हैं, उसके बाद इसको रीराइट करके पैराग्राफ लिखा है और इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जैसे कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। इसमें आपने उसी हिसाब से, ये पहला आपको फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसी हिसाब से आपने आगे करना है। आगे बढ़ते हैं बी, 7.1 का बी है, ये भी आपका रीराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज वन। आपको 2-2 दिए गए हैं, पहला आपको यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देख के आपने आगे के सेंटेंसेस करने हैं। ये भी 3 मार्क्स के हैं, ये 2-2 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपने जो गिवन वर्ड्स हैं बॉक्स में, इनको यूज़ करके आपने इनको पेयर में एक सेंटेंस बनाना है, ये भी 3 मार्क्स का है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखिए पैसेज दिया हुआ है, देयर आर सम नंबर्ड ब्लैंक्स, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको देखना है ईच ब्लैंक हैज़ 4 ऑप्शंस। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए A, B, C, D, इनमें जो आपको ठीक लगता है, पहला आपको एग्जाम्पल भर के दिया गया है। उसके बाद आपने देखो ये सारे A, B, C, D में से जो आपका ऑप्शन है, सपोज़ आपका B ऑप्शन है या C ऑप्शन है, तो आपने C लिखना है, उसमें आपने वर्ड नहीं लिखना। सपोज C है तो आपने द नहीं लिखना है, जैसे इसमें C कर लिख के दिया गया है, तो आपने वही एग्जाम्पल को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 9.1, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये भी फिलिंग ब्लैंक्स है, तो इसमें भी आपने अकॉर्डिंग टू दिस कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग इन फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे से, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, ये भी 3 मार्क्स का है और यहाँ पे आपने अकॉर्डिंगली फिल करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9.2, ये आपने सारे करने हैं, यहाँ पे कोई और की चॉइस नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब पहला जो है आपके लिए दिया गया, ये मोडेल्स वाला क्वेश्चन है, ये भी अगेन 3 मार्क्स का है, आपने क्लास में प्रैक्टिस की होगी, तो इसको किस हिसाब से आपने मोडेल्स में फिल करना है। Question number 10, you heard the following dialogue between Karthik and a bus conductor. Fill in the blanks. ये अब आपको इसको पढ़ के, डायलॉग को पढ़ के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपने इनको पढ़ के जिस हिसाब से टेंस चल रहा है आपका, उस हिसाब से आपने इसको, जैसे ये डेली दिया हुआ है, मृदुला डैश फॉर इवनिंग वॉक डेली, तो आपने ये उसी हिसाब से आपने देखना है। डेली है तो कौन सी फॉर्म आएगी। उसके बाद आगे है येस्टरडे, येस्टरडे है तो आगे कौन सी फॉर्म आएगी। ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिए हुए हैं आपने उनको यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर, सेक्शन डी, 30 मार्क्स का अगेन। यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपके लेसन में से लाइंस दी गई हैं, ये पोएम है वीवर्स, उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं।
ये भी आपका एक एक क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स का और 4 मार्क्स का है। आपने पोएम अच्छे से पढ़ी हुई है, आप अकॉर्डिंगली इसको, ये वीवर्स पोएम है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी हुई, आप इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 13, ये सबसे आपका इजी पार्ट होता है। इजी पार्ट होता है सेक्शन डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। आपने 1-2 सेंटेंसेस में देना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इस तरह से आपको लेसन का नाम भी दिया हुआ है। इसमें ये लेसन का नाम दिया हुआ है, आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसको 1 या 2 सेंटेंस में, आपने 2 सेंटेंस में इसका आंसर देना है, क्योंकि 2-2 मार्क्स का है, तो 2-2 सेंटेंसेस में आपको इसको आंसर देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ABCD में से एक जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन मतलब ABCD में से जो सा आपका है ये 1 नंबर का। उसके बाद 14 में टॉल ट्रीज, देखिए आपके टॉल ट्रीज चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, पोएम है टॉल ट्रीज आर सिम्बॉलिक ऑफ, तो आपने ये इसमें से एक चॉइस लिखनी है ABCD में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15.1, रीड द फॉलोइंग पैसेज। सारे इसमें पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स का है। इसमें आपका ये देखिए कौंडिबा अ हीरो इस चैप्टर में से लिया गया है, और उसके बेसिस पे अगेन आपको चॉइसेस हैं, उसमें आपने रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आगे 15.2, अगेन यहाँ पे लाइंस दी गई हैं आपको, और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस हैं। द पैरेट हु वुड नॉट टॉक, ये चैप्टर है आपका, ये अगेन 4 मार्क्स का है। 16.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, ये भी इसी का है। इसमें से आपने 16.2 ये भी आपने कंप्लीट करना है, स्नेक बाइट में जो आपका चैप्टर है उसमें से लिया गया है। 16.3, चूज़ द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी यही करना है आपने। देखिए स्टीलिंग एंड अटॉर्नमेंट गांधी जी वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30-40 वर्ड्स में देना आपका, इसका 3-4 सेंटेंसेज में देना है। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एनी 2 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपने। एनी 2 कोई से भी आपके, इसमें 3 क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट जो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें चॉइस है, देखिए और दिया हुआ है, इसमें आपने एक करना है जो आपको अच्छे से आता है, जिस लेसन की स्टोरी आपको अच्छे से पता है, आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से आंसर करिए। नेम द सब्सटेंस मोस्ट रिसाइकल्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके, कम से कम 5-6 सेंटेंसेस होने चाहिए। आप इसमें 5 मार्क्स का 100 वर्ड्स लिखा हुआ है, तो आपको जितना इसमें जस्ट लाइक एक पैराग्राफ बेस्ड ऑन द चैप्टर, क्वेश्चन को पढ़िए और पूरा उस लेसन के बारे में जो भी थोड़ी समरी है वो आप लिख दीजिए, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए पूरी समरी आपको लिखनी है। व्हाट ओपिनियन डिड द टाइगर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर, टाइगर वाली स्टोरी में से है, आपने टाइगर का जो भी उसका ओपिनियन है अबाउट द पीपल, वो आपने समरी के फॉर्म में लिखना है। आपका 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से अगर आप पेपर करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पेपर पार कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे।